वासन बाला और आलिया भट्ट की एक्शन फिल्म जिगरा रिलीज हो चुकी है। फिल्म में आलिया का जो कैरेक्टर है उसका नाम सत्या है। वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। बचपन में अपनी आंखों के सामने पिता को मरते हुए देखा। उसकी कई पहचान हो सकती हैं, लेकिन इन सभी से ऊपर वो अंकुर की बड़ी बहन है। वेदांग रैना ने अंकुर का रोल किया है। सत्या कुछ भी करके अपने भाई अंकुर को बचा के रखना चाहती है। अपने काम की वजह से अंकुर को हांशी दाओ नाम की जगह जाना पड़ता है। वहाँ वो गलती से ड्रग्स के केस में फंस जाता है। इस देश के कानून इतने सख्त हैं कि अंकुर को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अब पूरी दुनिया से लड़कर सत्या अपने भाई को कैसे बचाएगी, बचा पाएगी नहीं, इस बीच क्या होगा, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म के डायरेक्टर वासन बाला ने देवाशीष एरेंगबम के साथ मिलकर ये फिल्म लिखी है। जिगरा अपने पॉइंट पर आने में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करती है। स्क्रीन राइटिंग में एक टेक्निक होती है, इंसाइटिंग इंसिडेंट। ये वो पहली घटना होती है जिसके बाद आपके हीरो की जो ज़िंदगी है, उसकी जो दुनिया है, वो हमेशा के लिए बदल जाती है और वो अपने आगे के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। टिपिकली ये शुरुआत में ही आता है, ये जो पॉइंट है। जिगरा का इंसाइटिंग इंसिडेंट था अंकुर की गिरफ्तारी। फिल्म वहाँ तक जल्दी पहुँचती है, लेकिन ज़रूरी बात यहाँ ये है कि उस घटना तक पहुँचने के चक्कर में वो सत्या और अंकुर की केमिस्ट्री की बलि नहीं चढ़ाती। दोनों के बीच कुछ सीन्स आते हैं जहाँ को समझ आ जाता है कि उनकी बॉन्डिंग कैसी है। या फिल्म की राइटिंग के साथ उतना ही क्रेडिट आलिया भट्ट और वेदांग रैना को भी जाता है। मेन एक्शन पर आने से पहले फिल्म पर्याप्त इमोशन भरने की कोशिश करती है। इतना कुछ घट चुका होता है कि आप उन भाई बहन की कहानी में इन्वेस्टेड रहते हैं। बस फिल्म अपने थ्रिलर वाले पार्ट को सही शिखर तक नहीं ले जा पाती, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाती ठीक से। आप देख रहे हैं कि अंकुर को हाई सिक्योरिटी जेल से निकाले जाने की प्लानिंग चल रही है। स्केल बढ़ता जा रहा है, स्टेक्स बढ़ रहे हैं। बार बार टीज किया जा रहा है कि क्लाइमैक्स में बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली है। सत्या कुछ ऐसा करेगी जिससे पूरी व्यवस्था हिल जाने वाली है, लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म क्लाइमैक्स के उस केओस में खो जाती है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने इसे ज़बरदस्ती हिंदी टिपिकल जो फिल्म होती है वो बनाने की कसम खाई हो जैसे। जबकि एक पिछले डायलॉग में सत्या कहती है कि ये मसाला हिंदी फिल्म थोड़ी है, कॉम्प्लेक्स तो होगी ही। बिना स्पॉइलर दिए बस इतना कहा जा सकता है कि क्लाइमैक्स बहुत बेहतर हो सकता था, मगर सेफ साइड के चक्कर में मेकर्स चूक गए। फिल्म के क्लाइमैक्स के बेअसर होने में एक और वजह है। सत्या जब हांशी दाओ के लिए चार्टर प्लेन से निकलती है, उसी पॉइंट से फिल्म उसका पैरेलल अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन के साथ ड्रॉ करती है। वो प्लेन में बैठी है और बैकग्राउंड से अग्निपथ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। विजय दीनानाथ चौहान वाला डायलॉग चल रहा है। उसके बाद कुछ मौक़ों पर जंजीर के गाने सुनाई पड़ते हैं। बेसिकली अंत तक आते आते सत्या पूरी तरह रूथलेस बन जाती है। वो अंकुर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सही या गलत की रेखा लांघने से उसे कोई झिझक नहीं। इसी क्रम में उसके हाथों कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई माफ़ी मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसा जिससे पार जाने के लिए उसे पश्चाताप के रास्ते पर जाना पड़े। मगर फिल्म ऐसा नहीं करती है। इतनी बड़ी घटना को उसके जुनून के पर्दे में ढककर फिल्म चुपके से कट लेती है, निकल लेती है। बाकी फिल्म देखते वक्त ये भी लगा कि यहाँ शायद कोई पॉलिटिकल कमेंट्री करने की कोशिश की जा रही है। हम देखते हैं कि हांशी दाओ में इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाने पर सख्त सज़ा है। ये बात कई पॉइंट्स पर बताई जाती है किसी ना किसी तरीके से, मगर ये सिर्फ रेफरेंस बनकर रह जाती है। फिल्म उस पहलू में ज़्यादा नहीं उतरती। और ये वासन बाला के डायरेक्शन की बात करें तो उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों की तरह यहाँ भी नॉस्टैल्जिया के नाम कुछ हिंट छोड़े हैं। आप देखते हैं कि एक सीन में मनोज पवार का जो कैरेक्टर है, उन्होंने एक टी शर्ट पहनी है, उस पर उर्फ प्रोफेसर लिखा है। साल 2001 के बाद वाली जनरेशन को शायद इस नाम के पीछे का रेफरेंस ना पता हो। फिल्म देखने के बाद गूगल कीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि वासन क्या कहना चाह रहे थे। खैर, वासन की एक और बात के लिए तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने अपनी फिल्म के सेंस ऑफ स्पेस को सही समझा है और उसे कायदे से इस्तेमाल भी किया है। जैसे एक सीन है जहां अंकुर की गिरफ्तारी के बाद सत्या उससे पहली बार मिलने के लिए जेल पहुंची है। वो घबराई हुई है, भाषा अनजान, लोग अनजान, ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। इस पूरे सीक्वेंस को ऐसे शूट किया गया कि सब वन टेक में लगे। इसे टेंशन पर से ग्रिप हल्की नहीं पड़ती। आलिया घबरा रही हैं, इधर उधर दौड़ रही हैं। इस पूरे माहौल की टेंशन आपको जकड़ कर रखती है। इस सीन के लिए और पूरी फिल्म के लिए ही आलिया के काम की जी भर के तारीफ होनी चाहिए, बनती भी है। आलिया ने अपने किरदार को पूरी तरह अपना लिया, ओन कर लिया जो कहते हैं। वो ज़िद्दी भी हैं, डरी सहमी भी हैं, भाई के साथ खुश भी है। बस इन सभी रूपों में वो आलिया नहीं बल्कि सत्य हैं। आलिया लगातार अपना जो बार है उसको खींचकर ऊपर लेकर जा रही हैं। अपनी पिछली कई फिल्मों से वैसा कर रही हैं। जिगरा में भी उन्होंने यही किया है। सीन में उनके पास कितनी भी जगह हो, वो अपनी तरफ से बेस्ट देती हैं और बेस्ट देकर एग्जिट कर जाती हैं। बाकी ये वेदांग रैना की दूसरी फिल्म थी, जहाँ जितनी ज़रूरत थी उन्होंने वैसा ही काम किया। कहीं भी वो ऑड या आउट ऑफ प्लेस नहीं लगते, अपने रोल में पूरी तरह फिट बैठते हैं। बाकी विवेक गुम्बर के का एक कैरेक्टर है जो जेलर बना है, उसके कैरेक्टर के थ्रू फिल्म ने एक टिपिकल विलन ढूंढने की कोशिश की है।
उनका रोल भी वैसा ही था, टिपिकल मेन विलेन जैसा ही, बस उनका एक्सेंट उनकी परफॉर्मेंस में बार बार दखल दे रहा था। कुल मिलाकर बात ये है, कुल जमा बात ये है कि जिगरा परफेक्ट फिल्म नहीं है। फिल्म में कुछ खामियां हैं, लेकिन उनके बावजूद ये एक ओरिजिनल आवाज़ रखने की कोशिश करती है और कुछ हद तक उसमें कामयाब भी होती है। मैं हूं यमन, आज के रिव्यू में इतना ही। कैमरा के पीछे हमारे साथी विजय, शुक्रिया।